नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। विशाल 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ श्रीमद् भागवत पुराण कथा के 6वें दिन हजारों की भीड़। बता दें कि इस क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय की छितौनी के पास 51 कुंडीय विशाल गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां कथा श्रोताओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं योग के माध्यम से लोगों को नई ऊर्जा दी जा रही है। प्रातः 4 बजे से भव्य जागरण, गायत्री स्मृति, योग, प्राणायाम, पंचकोशीय साधना तथा सुबह 9 से 12 बजे तक गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें महिलाओं की भी काफ़ी संख्या पहुंच रही है। साढ़े 3 से 6 बजे तक पावन श्रीमद् भागवत कथा पुराण का सोपान कराया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से आए हुए श्रोताओं द्वारा भागवत पुराण कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा व्यास ने बताया कि भागवत सुनने मात्र से ही जीवन सुखमय हो जाता है। यज्ञ स्थल पर कथा श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में महिला पुरुष एकत्रित हो रहे हैं और राम कथा का सोपान कराया जा रहा है। इस विशाल आयोजन में क्षेत्र के सभी लोगों द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा। यज्ञशाला व कथा स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहाँ पर बड़े बड़े स्लोगन के माध्यम से मानव जीवन को सफल बनाने का उपदेश दिया जा रहा है। वहीं बगल ही गायत्री सिद्धपीठ से आए हुए 2 लोगों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां लोग धार्मिक पुस्तक व अन्य वस्तु की खरीदारी भी करते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक उमेश चंद्र यादव ने बताया कि इस यज्ञ का आयोजन जन कल्याण एवं लोक कल्याण हेतु किया गया है, जिसमें सुबह यज्ञ हवन के साथ ही सायंकाल श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान वर्षा की जा रही है, जिसमें आसपास के लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। योग गुरु ने बताया कि योग मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर निरोगी काया योग करने से 5 दिनों के अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगता है। योग का चमत्कारी परिणाम लोगों को देखने को मिलता है। योग करने से प्रकार की बीमारियों का नाश होता है। सबसे पहले अपना परिचय बताएं आप। हम लोग ग्राम छितौनी के निवासी। मेरा नाम उमेश चंद्र यादव है। 51 कुंडी विशाल गायत्री महायज्ञ हो रहा है यहाँ पे छितौनी में। इसके बारे में बताइए। 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ जन कल्याण के निमित्त 21 नवंबर से 28 नवंबर तक रखा गया है। आज चौथा दिन है। आज 6वां दिन है। 6वां दिन है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का कार्यक्रम चल रहा है और सवेरे के समय यज्ञ होता है और सायंकाल 4 बजे से जितना देर तक चल जाता है। वैसे समय तो 7 बजे का है, लेकिन पब्लिक के इंटरेस्ट पर और ज़्यादा चल जाना पड़ता है। शाम को भागवत कथा होती है, सुबह यज्ञ होता है। यज्ञ में तमाम संस्कार कराए जाते हैं। जैसे आज भी जो है तमाम विद्यारंभ संस्कार हुए हैं, मुंडन संस्कार हुए हैं, दीक्षा संस्कार हुआ। कल भी इसी तरह से जानते कि विद्यारंभ संस्कार लगभग जो 30-32 कराए गए। इस तरह से बच्चों के अंदर इससे बड़ा परिवर्तन आता है, अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। आज के संस्कारों के जहाँ पर लोप हो रहा है, ऐसे पीरियड में इसका बहुत ज़रूरी है। इसी परंपरा का पुनर्जागरण हो रहा है एक प्रकार से। ये कै दिन तक चलेगा? ये अभी 28 तक चलेगा। 28 तक। नवंबर तक। सुबह योग भी कराया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सुबह जो है योग कराया जाता है लोगों के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु। बिल्कुल श्री नरेंद्र पांडे जी हैं, योगाचार्य हैं, वो योग कराते हैं। उसके बाद फिर पंचकोशी साधना के ऊपर क्लास भी चलती है। 6 बजे से 7:30 बजे तक योग का चलता है। 7:30 से 9 बजे तक पंचकोशी साधना के बारे में पूरा क्लास चलती है, पढ़ाई होती है। सब लोग कापी कलम ले करके आते हैं, अपना नोट करते हैं और उसके अनुसार फिर अपना खान पान रहन सहन बदलने पर लाभ मिल रहा है। योग से मान लो क्या लाभ इन लोग को होता है? जो पब्लिक आती है उससे क्या लाभ उन लोग को मिलता है? लाभ ये होता है कि कहीं तमाम बीमारियां किन्हीं लोगों को हैं तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जैसे किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, तो जब योग कराया जाता है उससे संबंधित एक्सरसाइज बताई जाती हैं। तो लगभग 4-5 दिन के बाद बाबा जी सबसे पहले अपना परिचय बताएं आप। मेरा नाम नरेंद्र कुमार पांडे, मैं आजमगढ़ शहर से संबंधित हूँ और गायत्री परिवार से 30 साल से जुड़ा हूँ। 51 कुंडी में विशाल महा गायत्री यज्ञ हो रहा है और इसमें योग भी सुबह सिखाया जाता है, तो इससे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, योग हमारे मिशन का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति, स्वच्छ समाज, सभ्य समाज।
ठीक है ना। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का उतरण, ये हमारा टारगेट है वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व को बदलना हमें है। इसके लिए योग एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा, क्योंकि आज स्वास्थ्य की समस्या पूरे विश्व में फैली हुई है, और जो अंग्रेजी दवाएं हैं व्यावसायिक दृष्टि से जो रिसर्च करके तैयार हो रही हैं, उससे मनुष्य का लाभ कम हानि ज़्यादा हो रही है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान आयुर्वेद की तरफ, योग की तरफ, होम्योपैथ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए। तो हमारा योग जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। योग करने से मात्र 5 दिन के अंदर आप यहाँ पर आकर के सुबह जब योग हो रहा है, आप स्वयं अगर आप पूछेंगे लोगों से कि भाई आप लोग यहाँ पर इतने आदमी जुट के योग कर रहे हो, हर आदमी को क्या क्या फ़ायदा हुआ या क्या क्या नुकसान हुआ, एक एक आदमी से पूछेंगे तो आपको चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। किसी का बीपी डाउन हो गया, किसी का घुटने का दर्द ख़त्म हो गया या लगभग समापन की ओर है, किसी को सांस फूलने की बीमारी थी उसमें आराम हो गया, किसी को कुछ गट्ठा टाइप का पड़ा हुआ था न जाने कितने ज़माने से कि ये पता नहीं क्या बीमारी है, योग करने से धीरे धीरे ठीक हो गया, किसी के शरीर में कोई कीटाणु का प्रकोप होता था वो ख़त्म हो गया, कीटाणु उसके ऊपर चढ़ना बंद कर दिए, इत्यादि अनेक चमत्कारी परिणाम अलग अलग लोगों को अलग अलग मिलता है, यानी कि हर रोग में काम करता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया हम लोग को नींद नहीं आती थी, हम लोगों को बड़ा दिक्कत था, अब खूब बढ़िया नींद आ रही, भूख बढ़िया लगी, मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग लोग अलग अलग फ़ायदा बताएंगे। बॉडी हल्की हो जाती है, शरीर जैसे हवाई जहाज़ जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है बॉडी उड़ती है, थकान बिल्कुल नहीं लगता, नींद बढ़िया लगती है, भूख बढ़िया लग रहा, मतलब हर क्षेत्र में फ़ायदा मिलता है, अलग अलग आदमी को अलग अलग रिस्पॉन्स मिलेगा। और कुल अगर जोड़ेंगे तो आपको लगेगा पूरे शरीर का